Hello students, welcome to class 4th and today we are continuing our chapter number 19. The name of the chapter is Unity in Diversity. इस चैप्टर के अंदर हम अनेकता में एकता को पढ़ेंगे। तो देखिए किस तरह से जो हमारा देश है इसमें अनेकता कैसे है, विविधता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश जो है आपको पता है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जो है राज्यों में बटा हुआ है। प्रत्येक राज्य का क्या है अपना, प्रत्येक प्रांत की अपनी एक अलग अलग भाषाएं हैं। देखिए बेटा वहाँ हर एक जो प्रांत है उसमें अलग अलग जो है मतलब उनका भोजन बनाने का तरीका अलग है, अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। हर एक प्रांत में जो है अलग अलग तरह की जो है ड्रेसिंग स्टाइल है उनकी। अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे, नॉर्थ के जो लोग हैं वहाँ पर पहनावा अलग है। दक्षिण के लोग जो है अलग प्रकार के जो है पहनावे को पहनते हैं। इस तरह से आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर अगर आप धर्म को ले लें तो धर्म भी बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। तो बहुत सारे जो हैं धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जो है भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारे प्रकार का जो भोजन किया जाता है, अलग अलग प्रकार की जो है ड्रेसिंग स्टाइल्स है। तो इतनी सारी जो डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर क्या है, यूनिटी है, एकता है। इसको हम पढ़ेंगे। तो हमारे ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि भारत में विविधता किस प्रकार पाई जाती है। सेकंड है फैक्टर प्रोमोटिंग यूनिटी इन इंडिया, कि भाई वो कौन से कारण हैं, कौन से कारक हैं जो हमें जो है भारत के अंदर एकता को स्थापित करते हैं। और थर्ड है कि प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन इज द प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान समय में किस तरह से पूरे राष्ट्र का एकीकरण किया जा सकता है, यानी पूरे राष्ट्र को हम एकजुट कैसे कर सकते हैं। तो ये हम जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। डाइवर्सिटी इन पॉलिटिकल लाइफ। देखिए ऑल सिटीज़न इंजॉय इक्वल राइट्स। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी पीपल्स को, सभी जो हमारे कंट्री के जो नेटिव हैं, जो सभी हमारे कंट्री के सिटीज़न हैं, सभी को इक्वल राइट्स, सभी को जो है बराबर अधिकार दिए गए हैं। फ्रीडम, उनको आज़ादी दी गई है। एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री, इंडिया के अंदर जो है उन्हें सिक्योरिटी दी गई है, सभी को जो है इक्वली प्रोवाइड की गई है। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। आपको पता है हमारे देश के अंदर कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं और जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। हेंस द गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स। तो पूरा जो हमारा जो भारत है इसके अंदर जो सरकार है वो 3 लेवल्स पर काम करती है, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस ऑन द रिवर्स ऑफ ईच करेंसी नोट। अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में क्या है, विभिन्नता कहाँ पर, लैंग्वेजेस में भी जो है वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। अगर आप देखेंगे आपकी जो करेंसी है यानी रुपीज़ का जो आपकी जो करेंसी है रुपीज़, उसका अगर आप नोट उसको उल्टा करके देखते हैं, देयर इज़ अ लैंग्वेज पैनल दैट डिस्प्ले द डोमिनेटिंग ऑफ द नोट इन 17 लैंग्वेजेस। उसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 17 लैंग्वेजेस जो है वो लिखी हुई हैं। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगी। इंडिया हैज़ अ वास्ट पूल ऑफ लैंग्वेजेस। अगर आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो ये वास्ट पूल है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, ठीक है ना। ऐसा पूल है जिसके अंदर बहुत सारी जो भाषाएं हैं, मतलब जिस तरह से पानी से भरा हुआ पूल होता है ना, इसी तरह हमारा जो देश है वो भाषाओं से भरा हुआ है। डिफरेंट टाइप मतलब यहाँ पर जो है वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस है। कैसे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ने जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। अदर देन दीज देयर आर 544 रीजनल डायलैक्ट्स। उपभाषाएं भी हैं हमारे देश के अंदर, ये है 544। In spite of such diversity, we live in peace and harmony
इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब इतनी विविधताओं के बाद भी हम लोग कैसे रहते हैं, बड़ी ही शांति से और सद्भावना से रहते हैं, प्यार से रहते हैं अपने देश में। फैक्टर प्रमोटिंग यूनिटी इन इंडिया, दिस इज आवर न्यू पॉइंट एंड न्यू टॉपिक एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो देखिए फैक्टर्स यानी कि वो कारक, वो कारण, प्रमोटिंग यूनिटी इन इंडिया, जो कि भारत के अंदर जो है किसको प्रमोट करते हैं, एकता को, यूनिटी को प्रमोट करते हैं। देखिए इंडिया इज़ वेल एंडोड बाय नेचर, आपको पता है हमारे भारत के अंदर क्या है, भारत कैसा देश है, एक जो है नेचर से संपन्न, यानी कि जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति संपन्न देश है। द हिमालयन रेंजेस इज टूवर्ड्स द नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो हिमालयन रेंजेस हैं, एंड द 3 वाटर बॉडीज़, और आप अगर दक्षिण में 3 वाटर बॉडीज़, हिमालयन रेंजेस के बाद जो है अगर आप देखते हैं 3 वाटर बॉडीज़ हैं। द बे ऑफ बंगाल लाइज इन द ईस्ट, और ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। द इंडियन ओशियन टू द साउथ, साउथ साइड में देखेंगे आप इंडियन ओशियन है, एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। दिस प्रोवाइड अ नेचुरल जोग्राफिकल यूनिटी टू इंडिया, ये जो है हमें क्या देती है, नेचुरल, प्राकृतिक, जोग्राफिकल यूनिटी, हमें जो है ये भौगोलिक एकता प्रदान करती है हमारे देश को।